हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य साइंस क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिससे कि आप ये टॉपिक तैयार कर लेंगे, मतलब कि हर एक चैप्टर का पूरा सोल्यूशन लेके आया हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हर एक चैप्टर वाइज सारी चीज़ें कराएंगे, ताकि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है। मेरे से एक लोगों ने कहा था कि ऐसे वीडियो लाइए जिसमें पूरा चैप्टर का चैप्टर वन साउंड में पूरा एक क्वेश्चन, मतलब कि पूरा ये वीडियो देखिए। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, जितने भी एग्जाम में पूछे जाएंगे 2023 में। तो वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करिए, और भी अपनी एक राय देकर जाइए कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए या जो भी डाउट हो वो क्लियर करिए। और चीज़ें समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि अब दिन बचे हैं आपके पास 10 एग्जाम के लिए। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला ही चैप्टर है इंटरमीडिएट के। अगर मैं इस चैप्टर की वैल्यू रखूं तो 6 से 7 नंबर की वैल्यू रखता है ये चैप्टर। अगर ये चैप्टर बेसिक ही क्लियर करता है आपका शुरुआत में। तो हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम लोग सबसे पहले ही बात करते हैं कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो मैं बात करूं, वैद्युत आवेश का एक ऐसा गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है तथा इसका अनुभव किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं, जहां पे वैद्युत आवेश होगा या वैद्युत क्षेत्र होगा वहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी होता है और वैद्युत क्षेत्र भी होता है। दोनों चीज का हमें अनुभव किया जा सकता है, परंतु जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इतना प्रबल नहीं होता ताकि अपने ओर अट्रैक्ट कर सके। जैसे कि हम लोग देखते कोई भी वायर हो, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा, मतलब कि धारा का प्रवाह हो रहा, तो आपस में चिपकाए तो चपक जाते हैं। मतलब कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही, चुंबकीय बल के कारण ही आपस में चपक जाते हैं। आई होप ये टॉपिक बहुत ही क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। एक बार फिर से समझिए, वैद्युत आवेश का वह गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न होता है, मतलब कि दोनों का प्रभाव उत्पन्न होता है या अनुभव किया जा सकता है। जहां पे चुंबकीय क्षेत्र होगा वहीं पे वैद्युत क्षेत्र होगा, जहां पे वैद्युत क्षेत्र होगा वहां पे चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये ऑप्शनल में या एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ देता है कि धारा में क्या होता है, तो तुम्हें दोनों चीज में बोथ में लगा के आना है आपको आंसर। और मैं बात करूं आवेश संरक्षण का नियम क्या है। आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है या ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, इसे दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। और मैं बात करूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने इससे पिछला ही वीडियो इस टॉपिक पे बनाया था, लिंक इस डिस्क्रिप्शन, नहीं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए वहां पर देख लीजिए। मैंने बहुत ही एक्सप्लेन करके चीजें बताई है कि इसका मात्रक क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, कौन से वेक्टर है, कौन सी स्केलर है, सब कुछ मैंने बता रखा है, उसमें आ जाएंगे। फिर इसके बाद कूलाम का नियम आता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। कूलाम्स के नियम में मैंने 5 मिनट का वीडियो बना रखा है स्पेशली इस टॉपिक पे, तो आप जाइए, लिंक इस डिस्क्रिप्शन या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया और उसकी प्रूविंग करके भी बताई कि आपको कैसे करना है। और नेक्स्ट मैं बात करूं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा मैंने रखा था। ये P इक्वल टू QL, ये आपको फार्मूला, और ये एक वेक्टर राशि है, मतलब कि ये एक सदिश राशि है। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना। अगर मैं बात करूं कूलाम के नियम की, कूलाम का नियम आप देख सकते हैं, लेकिन मैं सूत्र की बात करूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², मतलब कि इसमें चार्जों के बारे में बताया गया। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, आपको समझ में जरूर आएगा। और मैं बात करूं अच्छी की, तो अच्छी का जो फार्मूला होता है 1/4 पाई 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। अगर आप मुझे बताएंगे कि इसकी प्रूविंग बता दीजिए, और निरक्षी की भी और अच्छी की, तो मैं दोनों की प्रूविंग बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, ताकि 2 से 3 नंबर की ये प्रूविंग 100% आती है हर एक एग्जाम में। अगली बार अच्छी आई थी तो अब की बार मेरी तरफ से निरक्षी आने की 99% पॉसिबिलिटी है कि निरक्षी आ सकती है। अगर मैं निरक्षी की फार्मूला की बात करूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ न्यूटन प्रति
कूलाम। और मैं बात करूं वैद्युतशीलता किसे कहते हैं या वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो अगर मैं पहले वैल्यू की बात करूं तो 8.85 गुणित 10⁻12। अगर आप उसकी बात करोगे इसके मात्रक की तो कूलाम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहीं से आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं और चीज़ें एक बार आप स्लाइड में देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करके आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि सिंपल तरीके से, ये पहले चैप्टर में 6 से 7 टॉपिक है जो मैंने बताए। इतने से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इंटरमीडिएट में। पहले चैप्टर की अगर मैं बात करूं, अगर आप बताएंगे मुझे दूसरे चैप्टर की जिसमें गॉस सॉस के नियम के बारे में बताया गया, फ्लक्स किसे कहते हैं, गॉस का नियम क्या है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा बहुत ही सिंपल वे तरीके से। अगर मैं फिर से एक बात बताने का प्रयास करता हूँ, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश का वह गुण है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जा सकता है, सिंपल तरीके से। दूसरी मैं बात करूं कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। आवेश संरक्षण का नियम है आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे दूसरे वस्तु में बदला जा सकता है, इसे हम आवेश का नियम कहते हैं ना, आवेश संरक्षण का नियम। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के माने में मैंने बता रखा, लिंक से डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर सकते हैं जाकर। कूलाम के नियम के बारे में, तो कूलाम के नियम के बारे में मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। इसमें चार्जों का खेल है, ये अट्रैक्ट तथा रिपल दोनों करते हैं, लेकिन मास एक ऐसा होता है जो सिर्फ अट्रैक्ट करता है परंतु रिपल नहीं करता। ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो सिर्फ आपस में अट्रैक्ट करते हैं परंतु रिपल नहीं करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कमेंट में कि ये रिपल क्यों नहीं करते हैं, अट्रैक्ट क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बताना जरूर है आपको। और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में इसका फार्मूला आप बताएंगे, इसकी प्रूविंग या सब कुछ मैं करा दूंगा, वेक्टर फॉर्म में बता दिया। और इसकी वैद्युतशीलता का मात्रक बता दिया, इसकी वैल्यू कितनी होती है, निरक्षी की बता दी, अच्छी की बता दी, बस इतना है टॉपिक आएगा। अगर आप यूपी बोर्ड 2023 में 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो तो मेरे सारे वीडियोस देख लीजिए और आपको स्ट्रेटजी जैसे जैसे मैंने बताई अगर वैसे वैसे आप फॉलो करेंगे तो आपके 70 में 70 नंबर 100% आएंगे। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।